जय हिंद दोस्तों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण खबरों को। आज के समाचार पत्रों में दिया है, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दे सकते आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किया सवाल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% कोटे के विरोध में दलीलें दे रहे याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा, 75 साल हो गए हैं, संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। हमने गरीबों की पीढ़ियाँ देखी हैं, हमने बीपीएल गरीब रेखा से नीचे देखे हैं। आर्थिक आधार पर सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता, यानी आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं हो सकता। अगर ऐसे लोग 20% भी हैं, तब भी यह बड़ी संख्या है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा, अब भी गैर भेदभाव वाले समूह होंगे जो कई चीज़ों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। सिद्धांत रूप में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं, लेकिन वे दूसरों की तरह ही सुविधाहीन हैं। तो फिर इसमें इतना गलत क्या है अगर वे एक समरूप समूह से संबंधित नहीं हैं। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ के अन्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला हैं। जस्टिस भट्ट ने बहस कर रहे वकील सदान फरासत से सवाल तब किया जब वे इस कोटे से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने का विरोध कर रहे थे। जस्टिस भट्ट ने कहा कि थोड़ी देर के लिए वर्गों को बाहर रखने की दलीलों को अलग कर दो तो आर्थिक आधार पर सकारात्मक कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। वहीं एक अलग समाचार पत्रों में दिया है, कार्यकारी आदेश से नहीं कर सकते मौलिक अधिकार में कटौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान स्थापना का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिस पर सरकार कानून से ही उचित प्रतिबंध लगा सकती है, कार्यकारी आदेश से नहीं। यह फैसला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द्वारा दाखिल अपीलों पर आया है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक हाई कोर्टों के एक जैसे फैसलों को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने पीसीआई के प्रस्तावों के विरुद्ध फार्मेसी संस्थानों की याचिकाओं को अनुमति दी थी। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।